हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करना सीखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने पहली वीडियो में ये बताया था कि जो आईयूपीएसी करण करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं ये दो टाइप के आते हैं। पहला टाइप मैंने बताया था कि सूत्र दिया रहेगा, नाम पूछेगा, और दूसरा टाइप बताया था कि नाम दिया रहेगा, सूत्र पूछेगा। ठीक है, तो हमने पहली वीडियो में सूत्र से नाम बनाना सीखा। ठीक है, अब उसी के अंतर्गत अब हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखेंगे कि आपको नाम दिया है और सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास है 2018 का रसायन विज्ञान का पेपर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि आपको इस क्वेश्चन में आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए प्रश्न पूछा है। इसमें आपको सूत्र दिया है और नाम पूछा है, यानी कि पहला टाइप है। और इस वाले क्वेश्चन पेपर में देखिए, यहाँ पर 2023 का रसायन विज्ञान का पेपर है। इसमें जो आपसे प्रश्न में कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में कि आपको केवल क्या किया है, नाम दे दिया है और सूत्र पूछा है। यानी कि दो टाइप के हुए, तो दोनों टाइप का हम लोग सीखेंगे। तो पहला टाइप हमने सीख लिया है सूत्र से नाम बनाना, अब हम लोग सीखेंगे नाम से सूत्र बनाना। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है आपको टेट्राहाइड्रॉक्सो जिंकेट। ठीक है, ये टेट्राहाइड्रॉक्सो जिंकेट दिया है, इसको कहा जा रहा है आप सूत्र बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा टेट्राहाइड्रॉक्सो। हाइड्रॉक्सो को मैंने यानी कि ऋणावेशित लिगेंड में मैंने बताया था कि जो हाइड्रॉक्सो होता है वो OH होता है। ठीक है, और OH कैसा होता है, ऋणावेशित लिगेंड होता है। और ऋणावेशित लिगेंड में हम क्या करते हैं, अंत में O जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, हाइड्रॉक्सो बन जाता है। तो ये टेट्रा है, तो टेट्रा का मतलब होता है 4 और जिंकेट का मतलब जिंक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो OH है वो कितना है, 4 है, तभी तो ये हो गया टेट्राहाइड्रॉक्सो। और यहाँ पर देखो लिखा है जिंकेट, तो जिंकेट का मतलब कि Zn बना दीजिए। अब इसके बाद कुछ नहीं, तो बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और यहाँ पे जिंक का देखिए ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए जो OH होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर देखो, अब ये इसका गुणा कराएंगे तो ये 4 एकम 4 यानी -4 हो गया, और ये +2, तो यानी कि इसका कुल आयन कितना हो जाएगा, -2। अब -2 बचा, यानी कि इसका टोटल आयन कितना बचा, -2 बचा। तो अब इसके बाद इसको -2 को संतुलित करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर ऊपर आयन के रूप में लिख देंगे। तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे यहीं तक छोड़ देंगे या फिर अगर आगे बढ़ा देना है, आगे लिखना है, तो आप इस तरह से भी लिख करके छोड़ सकते हो, ZnOH4, और ये ब्रैकेट बनाइए और ये 2 माइनस है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आसानी से हो गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडिएट, यानी पैलेडियम धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम यहाँ पर पहले है, तो इसका मतलब ये धनावेशित यानी कि धनावेशित संकुल है, तो यहाँ पर K लिख दीजिए। फिर इसके बाद ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पर देखिए ये लिखा है टेट्राक्लोराइडो। टेट्राक्लोराइडो का मतलब कि जो क्लोराइड है वो कितना, 4 है, तो यानी कि Cl, और ये Cl का होल 4 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद कितना, पैलेडिएट है, यानी कि पैलेडियम धातु है, तो यहाँ पर Pd लिख दीजिए। अब इसके बाद पूरा ब्रैकेट बंद, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके देखिए पैलेडियम धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 है, और क्लोरीन की होती है -1। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ इसका मान निकल करके आएगा, तो वो मान कितना होगा यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर मान लेते हैं X। और यहाँ पर आपको पता है कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है 1। ठीक है, तो अब हमें ये यहाँ पर X की जगह पे क्या होगा, यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जैसे निकालते हैं उसी तरह से इसको निकाल करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रफ कार्य में चेक कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है आपका X। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा एक पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 और गुणे X, प्लस पैलेडियम की ऑक्सीकरण संख्या 2, प्लस अब क्लोरीन है 4 और एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर 0। तो यहाँ से X का मान निकाल लीजिए।
तो ये हो जाएगा x + 2 - 4 = 0। तो ये x बराबर -2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 2। तो यानी कि यहाँ पर कितना होगा, x की जगह पे 2 होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लिख सकते हो K2 हो जाएगा। अब कोष्टक में PdCl4। ठीक है, बस ये आपका क्या हो गया, नाम से सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि डाईएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाईएमीन है, तो डाईएमीन का मतलब कि 2 एमीन है। तो एमीन का सूत्र कितना होता है, NH3। कितना है एमीन, 2 है, तो यहाँ पर होल ट्वाइस लगा दीजिए। फिर कहा जा रहा है डाइक्लोराइडो, यानी कि जो क्लोराइड है वो कितना है, 2 है। हो गया। अब इसके बाद कौन सी बचा है, आपका प्लेटिनम धातु, यहाँ पर PT लिख दीजिए। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए क्योंकि अब है ही नहीं कुछ। अब यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, 2 लिख दिया। क्लोरीन की -1 होती है। NH3 यानी एमीन जो होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है। तो ये देखिए +2 घात और ये 2 एकम 2 -2, यानी कि ये +2 और ये -2, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उदासीन कर दे रहे हैं, यानी एक दूसरे से संतुलित हो रहे हैं। तो इसलिए आपका सूत्र यही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या यहीं पर छोड़ सकते हो, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। तो PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, बस इतना लिख सकते हो। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए लिखा है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकिलेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम, तो यानी पोटेशियम हमारा धनायन संकुल है। ठीक है, ये पहले आया है तभी इसका नाम पहले लिखा गया और लिगेंडो को बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा पोटेशियम के यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट बनाइए। ठीक है, कितना टेट्रासाइनो, यानी कि जो साइनाइड जो है ये कितना, 4 है। तो यहाँ पर CN लिखिए और कोष्टक बनाइए और ये 4 लिख दीजिए, यानी कि CN का होल 4। तो ये हो गया टेट्रासाइनो। ठीक है, अब कौन सा धातु केंद्रीय धातु परमाणु जुड़ा है, निकिलेट यानी निकिल। तो यहाँ पर निकिल लिख दीजिए यानी Na। अब इसके बाद कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद करिए। अब यहाँ पर देखो जो साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 होती है। निकिल का यहाँ पे हमें पता करना है कि यहाँ पर कितना होगा। तो निकिल जो धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +2 होती है और ये पोटेशियम की +1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जगह पे कुछ न कुछ मान आएगा, वो मान कितना होगा नहीं पता, तो इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, इसके अंदर का टोटल आयन कितना हो जाएगा, ये देखो -4 और ये +2, तो यानी कि यहाँ पे बचा -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बचा है कितना, +1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बचा है कितना, +1। तो अब इसको यानी कि ये -2 है, ये +1 है, तो यानी कि यहाँ पर अब कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, तभी नहीं ये -2 और +2 दोनों मिलकर संतुलित होंगे। तो यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। अगर नहीं आप ऐसे समझ पा रहे हो तो निकाल लीजिए जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए रफ कार्य में, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, x × 1 पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या और +2 निकिल की, और ये आपका यहाँ से हो जाएगा +4 साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 = 0। तो ये हो जाएगा x + 2 - 4 = 0। तो x बराबर -2 = 0, तो x बराबर 2। तो यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, x की जगह पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर पहले K2 कोष्टक में Na फिर CN4 यानी CN का होल 4। तो ये हमारा इस नाम से ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है टेट्राब्रोमाइडो कॉपरेट यानी कि कॉपर धातु और सेकंड आयन लिखा है। ठीक है, तो टेट्राब्रोमाइडो यानी कि जो ब्रोमाइड है यानी जो ब्रोमीन है, ठीक है, वो कितना, 4 है। और कौन सी धातु जुड़ी है इसके साथ, कॉपर धातु यानी Cu। तो यहाँ से इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लगाइए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रोमाइड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, और यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है आपका, +2 कॉपर की। ठीक है, और ब्रोमाइड की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, तो गुणा कराइए, -4 हो जाएगा, ये +2। तो यानी कि अभी टोटल कितना बचा है यहाँ से आयन, यानी कि ये -4 और ये +2 जोड़ देंगे तो कितना बचा, -2 आयन बचा।
अब यहाँ पर देखो इसको संतुलित करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए इसको आप यहाँ पर माइनस आयन के रूप में लिख दीजिए, यानी कि 2 माइनस आयन। अगर ये प्लस में होता तो प्लस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बड़े कोष्ठक में CuBr4 और इसके ऊपर -2 आयन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है टेट्राएमीन, तो एमीन जो है वो कितना 4 है, तो एमीन पहले लिखिए 4। एक्वा कितना है, एक्वा एक ही है, तो इसीलिए H2O इसको लिख दो, ठीक है। क्लोराइडो है, तो क्लोराइडो यानी कि इसका मतलब कि ये Cl अलग है, इसको कोष्टक में सभी को कोष्टक में लिख लीजिए। अब कोबाल्ट बचा है, तो यहाँ पर CO लिख दीजिए। अब बड़ा ब्रैकेट बनाइए। अब यहाँ पे क्लोराइड, क्योंकि ये बाहर लिखा गया होगा इसीलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर ये इसके अंदर लिखा गया होता है इस परिसर के अंदर, तो इसमें क्लोराइडो जुड़ता है। तो इसका मतलब कि ये बस केवल सिंपल में क्लोराइड लिखा, तो इसका मतलब कि इस संकुल से क्या है, बाहर लिखा गया है। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ न कुछ संख्या होगी, वो कितनी होगी इसको भी हमें निकालेंगे। तो देखो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या दिया है +3, और निकिल की इसका क्या होता है, ये H2O यानी एक्वा और एमीन ये हमारे उदासीन लिगेंड होते हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लोराइड कितना -1, ठीक है। तो क्लोराइड की यानी कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, और यहाँ पर भी इसकी कितनी होती है -1। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अब कितना मान होगा इसको नोट करेंगे अभी, या ऐसे देख लीजिए। यहाँ पर पहले देखिए +3 आयन, यहाँ पे -1 आयन, तो जुड़ जाएगा। तो अभी कितना बचा है, यहाँ पे +2 आयन, और यहाँ पर अभी कितना बचा है, यहाँ पर कितना बचा है, 1 क्लोरीन है। तो यानी कि इसको संतुलित होने के लिए, यानी कि ये +2 को कैंसिल करने के लिए, यानी संतुष्ट करने यानी उदासीन करने के लिए इसको +2 आयन बनना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पे होना चाहिए 2। अब कैसे 2 होगा इसको देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर मान निकाल लेते हैं, जैसे हमने पीछे अभी इन क्वेश्चनों का निकाला है। तो इसका देखिए दिया है +3 लिख लीजिए, इसका 0 हो जाएगा छोड़ दीजिए, इसका भी 0 हो जाएगा छोड़ दीजिए, और ये -1 प्लस, अब इसका देखिए x गुणे -1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 3 -1 प्लस ये हो जाएगा -x बराबर 0। यहाँ से इसको पक्षांतर करके लाइए तो हो जाएगा x बराबर, यहाँ से 1 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यही हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, CONH3 का होल 4, और ये H2O, और ये Cl, फिर कोष्टक में यहाँ पे Cl2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ये सूत्र प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि अभी मैंने जो ये पेपर दिखाए इन्हीं पेपरों में से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी मैंने पेपर दिखाया 2023 वाला, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा है डाईएमीन डाई एक्वा डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, और आपको पेपर में हिंदी में लिखा होगा। तो मैंने यहाँ पर मुझे ज़्यादा सिंपल इंग्लिश वर्ड लगा है, तो इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। आपको पेपर में हिंदी में लिखा होगा, और ये यहाँ पर ये देख रहे हो अलग अलग है ना, इंग्लिश में अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन अगर हिंदी में लिखोगे तो ये स्पेस नहीं, अलग अलग नहीं लिखोगे, सब एक ही साथ लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए, और इंग्लिश में लिखोगे तो सभी अक्षर क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो जैसी सुविधा आपको पड़ेगी वैसे लिख देना, ठीक है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा डाईएमीन डाई एक्वा डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डाईएमीन है, तो यानी कि एमीन जो है NH3 वो कितना है, 2 है। फिर डाई एक्वा यानी कि जो H2O है वो कितना है, 2 है, तो H2O का होल ट्वाइस। अब कहा डाई क्लोराइडो यानी कि जो क्लोराइड है, यानी कि ये कितना है, 2 है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट यानी कि कोबाल्ट धातु जुड़ा है, तो यहाँ पे CO लिख दीजिए। अब लास्ट में देखो सल्फेट लिखा है, तो सल्फेट का मतलब कि इसका मतलब कि इस
जो धनायन संकुल है ये पहले जो आता है ये धनायन संकुल होता है, जो बाद में आता है वो ऋणायन संकुल होता है। तो ये धनायन संकुल के बाहर सल्फेट लिखा है SO4, ठीक है। तो इसलिए ये धनायन संकुल होगा और ये ऋणायन संकुल होगा, तो इसमें इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि क्या ये जो हमारा सूत्र है ये सही है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख के। तो कोबाल्ट का देखो +3 है, एमीन इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये सभी दोनों क्या है, उदासीन लिगेंड है। और ये क्लोराइड का -1, और इसका जो होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है सल्फेट की। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर देखो टोटल इसके अंदर टोटल आयन कितने होंगे, +3 -1 यानी कि +2। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर +1 है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोराइड है ना, तो यहाँ पे देखो -2 एकम 2 यानी कि -2 और ये +3, तो यानी कि इसका मतलब कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, +1 बचेगा और यहाँ पर -2 बचेगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन क्या है कि अब ये +1 है, ये -2 है, तो ये कैसे संतुष्ट होंगे। तो इनका हम क्या करते हैं, संयोजकता के नियम से हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस गुणा कराते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखो सिंपल में मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये +1 और ये -2 इसका, तो क्रॉस गुणा ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये -2 यहाँ पे आएगा, ये +1 इसके यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये -2 कहाँ पे लिखेंगे, इसके इस पूरे का होल ट्वाइस में लिखेंगे, ठीक है। तो इस सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हो, CONH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, Cl2 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, और लास्ट में S यहाँ पर इसका बड़ा ब्रैकेट बंद करके होल ट्वाइस और ये SO4, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देख रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से वो कंप्लीट हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है हेक्साएमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्साएमीन, तो हेक्सा का मतलब होता है 6, कौन एमीन, तो यानी कि एमीन जो है ये कितना है, 6 है। तो यहाँ पर NH3 का होल 6, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेटिनम, तो यानी कि PT, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और क्लोराइड इसका मतलब धनायन संकुल से बाहर लिखा गया है क्लोराइड। अब यहाँ पर कितनी इसका यहाँ पर कुछ ना कुछ मान होगा, वो भी चेक करेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या दिया है 4, इसका होता है 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखो कितना होता है, इसकी क्लोराइड की ऑक्सीकरण संख्या -1। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि ये यहाँ पर कितना होगा मान, ठीक है। तो इसको यहाँ पर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। ये 0 हो जाएगा और ये +6 गुणे माइनस, यानी कि यहाँ पर ये x है ना, x गुणे -1 बराबर 0। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा 4 - x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब कि यहाँ पर x की जगह पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि PT कोष्ठक में NH3 का होल 6 और ये Cl4, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है, यहाँ पर आपको दिया गया है टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3, ठीक है। बस इतना दिया है। तो टेट्राएमीन है, तो टेट्रा का मतलब होता है 4, तो इसको लिखिए एमीन NH3 का होल 4 क्लोराइडो, यानी कि क्लोराइड जो है ये कितना है, केवल 1 है, ठीक है। ये क्योंकि ये ऋणावेशित लिगेंड है तो इसके अंत में O जोड़ देते हैं। अगर यही बाहर रहता तो कोई चेंजिंग नहीं करते, यानी धनावेशित लिगेंड। तो इसलिए हम यहाँ पर Cl लिख देंगे, और यहाँ पर कोबाल्ट है तो यहाँ पर CO लिख दीजिए और ये कोष्ठक बंद कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर चेक कर लीजिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या, तो कोबाल्ट की +3 और ये 0 हो जाएगा और ये -1, ठीक है। तो इसको देखो ये अब ये कितना है, तो ये कितना बन रहा है, तो ये देखो माइनस यानी +3 और ये -1, ठीक है। तो ये इसमें टोटल आयन बचा कितना, +2। अब देखो यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब कुछ नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, +2 आयन के रूप में यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, ये इसके बाद एक और जो क्वेश्चन बचा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, ठीक है।
तो ये जो क्वेश्चन बचा है यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों लिखा है पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है, तो पोटेशियम यानी पोटेशियम जो है बाहर है। ठीक है, ट्राई ऑक्जिलेटो का जो सूत्र होता है वो होता है CO2O4। अब ये कितना है, 3 बार है, तो यानी ट्राई लिखा गया है, तो यहाँ पे होल थ्राइस लिख दीजिए और क्रोमेट यानी कि क्रोमियम धातु जुड़ी है। ठीक है, तो ये कोष्टक बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ न कुछ मान आएगा वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है इसका जो ऑक्जिलेटो की ऑक्सीकरण संख्या होती है ये -2 होती है और क्रोमियम का आपको देखो +3 दिया गया है। ठीक है, और इसका पोटेशियम का 1 होता है। तो अब x की जगह पे कितना होगा, अब इसका देख लो, चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ से इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x गुणे 1 + 3 और +3 गुणे -2, तो ये हो जाएगा x + 3 और 3 दूना 6 यानी -6 बराबर 0। यहाँ पे बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इसका मान कितना निकल करके आ गया 3। तो इसका मतलब कि x की जगह पे कितना होगा 3 होगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि K3 कोष्टक में Cr कोष्टक में C2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन का सूत्र ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे और 10 के 10 आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, तो इस तरह से आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, यानी कि IUPAC का दोनों पार्ट मैंने करा दिया काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि 100% आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से किसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।